गंदी बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात। क्या यार व्हाट्स हैपनिंग? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? अरे ये भी कोई म्यूजिक है? सरदर्द। म्यूजिक क्या होता है हम बताते हैं तुम। रामनाथ। हाँ हाँ तिवारी जी, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए होली कैसे मनाई जाती है। ले ओ बिल्कुल भाई साहब। हाँ हाँ तो शुरू हो जा फिर। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे भोलेनाथ के प्रसाद कैसे? होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। होली के दिन हैप्पी होली जी। हैप्पी होली जी। रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले में। शमन कहाँ पर हो भाई? सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। बस पापा यही कर। क्या हो सकती तो है ना? क्या सो दिखा दे सभी को बाप बेटे का डांस। ओके गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं। सो सॉरी, आज भी उस दिन की तरह हटी हुई ड्रेस पहनकर आई हो क्या? Guess who? उर्वशी। Not bad, हाँ? बाद में तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? And tell me something, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मेरे बिना बाहर दिल नहीं लग रहा क्या? हाँ बाहर दिल नहीं लग रहा था। ओह, अब मैं आ गई हूँ ना? Don't worry. चलो, let's party. You know, I was dying to play Holi with you. Happy Holi. चलो, let's party. Let's go. मुझे वो दिखे। अरे वाह, फैंडी पुत्र, तेरी ये लंदन वाली तो कितनी तेज निकली। ये फ्रेंड किसकी है? हैं? या रंग बरसे
अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। आज वाली बात आज भी क्यों करनी है? सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में क्यों ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम दर से रंग बरसे। एक हाथ पक्का मरेगा। लगी तुम्हें है? ठीक हूँ फाइन। होली खत्म करते हैं अब। हाँ चिंता न कर, मैं पानी लेकर। उर्वशी चेक कर लो ध्यान से कि हील के साथ साथ पैर तो नहीं टूटे। तू ठीक है ना बेटा? आर यू ओके ना बेटा? चोट तो नहीं है? आई एम फाइन मॉम। से बेटा जानती नहीं हो मुझे और जानना भी नहीं चाहती। और उस दिन एक बहुत पुराने दोस्त की वजह से तुम्हें मुझ पर हंसने का मौका मिल गया था, लेकिन अब नहीं, कि अब मैं ये मौका किसी को नहीं दूंगी, ना तुम्हें ना खुद को। पानी। जिस काम के लिए तुम आई थी उससे पूरा करने का समय आ गया है। स्माइल स्माइल। श्रवण पुत्र उस दिन की तरह पार्टी छोड़ के वापस नहीं जाना, समझे? एंड बाय द वे, जिसे तुम अपना ओल्ड फ्रेंड कह रही हो ना, वो आज नहीं, अभी क्यों बताऊं? तुम खुद ही देख लेना।
ओके आ जाओ पुत्र जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मम्मी जी, मम्मी गाना के Let's play the song. गांधी पुत्र। बेबी मम्मी जी कुछ कह रही हैं। अच्छा बोलो मम्मी जी, मैं सुन रहा हूँ। बेबी कम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कह रही थी कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, होली का दिन। और आज के इस होली के दिन को हम और स्पेशल बनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, बिल्कुल सही कहते हैं, हाँ? और ये बात आज हमारे हॉटेस्ट कपल को डांस फ्लोर पर डांस करता देख सब मानेंगे, राइट? भाई साहब मेरे और अपने बारे में बात कर रही है, हाँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पुत्र जी श्रवण की और उर्वशी की। पुत्र जी, आज हमें पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, हाँ? वैसे श्रवण ने ये बात मुझे नहीं बताई, बिल्कुल नहीं बताई, लेकिन माँ की आंखों से छुप सकता है भला? सही माँ नहीं बेटी क्या? माँ जैसी थी, सब पता चल गया मुझे। भाई साहब सॉरी, लेकिन आपसे बिना पूछे मैंने उर्वशी के पेरेंट्स से इन दोनों के रिश्ते की बात कर दी। लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूँगा भाई, इतना हक तो बनता है मेरा, नहीं? और भाई साहब आपको जानकर खुशी होगी कि उर्वशी के पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस सिंह भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। तैयार क्या, वो तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इनकी बेटी उर्वशी हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तो दोस्तों, इस रिश्ते के लिए सबकी तरफ से हाँ है, सिवाय एक को छोड़कर, और वो है श्रवण। श्रवण पुत्र, मैं बस एक चीज कहूँ, उर्वशी बहुत अच्छी लड़की है, हर वक्त तेरा साथ है, हर मुसीबत में साथ निभाएगी, सुख में दुख में। उर्वशी बहुत अच्छी है, अगर तेरी तरफ से हाँ है तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें। ठीक आपने चाची, लोग तो बुरे वक्त में अक्सर साथ छोड़ जाते हैं, पर I'm sure कि उर्वशी मेरे साथ नहीं छोड़ेगी। हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे क्या डर था कि तूने इस रिश्ते को मानना है नहीं। कम ऑन चाची, आपने मेरे बारे में सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना? बिल्कुल। मना कैसे करता? अरे मेरा पुत्र, थैंक यू बेटा जी।
मल्होत्रा फैमिली में फंक्शन ही फंक्शन होंगे। हाँ, चौकिया जगराता भी। जय माता दी। मतलब नए कपड़े, नया खर्चा। ठीक है चलो। कम हियर बेबी, यहाँ। दोस्तों तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्द आप सबको एक और न्योता मिलने वाला है हमारी तरफ से। यस, उर्वशी और श्रवण की एंगेजमेंट का। वो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सो अगर ये एंगेजमेंट आज ही करने तो मोतीलाल जी क्या कहते हैं, मंगवा लें आपकी दुकान से 2 डायमंड रिंग्स? कैसी बात कर रहे हो श्रवण बेटा, तुम्हारी अपनी दुकान है, जो मर्जी मंगवा लो। ग्रेट, तो ये फॉर्मेलिटी भी आज ही पूरी कर देते हैं। ठीक आपने चाचा, लोग तो अक्सर बुरे वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, पर I'm sure कि उर्वशी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्यों रो रही है तू? और किसके लिए? किसी की भी शादी हो, किसी की भी एंगेजमेंट हो, उसे तुझे क्या?
बचपन में तेरा दोस्त था, अब नहीं। इनफैक्ट अब तो वो तेरा कुछ भी नहीं, बड़ा हो गया वो, बहुत बड़ा। ट्राई होली थी, वेरी गुड होली। मगर थका दिया इस होली ने, मैं तो बहुत थक गया भाई। और करो नागिन डांस। वैसे बबलू जी डांस अच्छा कर लेते हैं आप। अरे भाभी जी, बंदा पैदाइशी आर्टिस्ट है, एंटरटेन करना तो मेरा पैशन है। जय माता दी। जय माता की। एंटरटेन तो आज श्रवण ने किया, नहीं भाभी? हाँ बहुत ज्यादा। कोई फिर से होली खेल रहा है क्या? कोई होली नहीं खेल रहा है, तुम जाके नहाओ चलो। रुको ना मम्मी। आजा। बहुत बढ़िया होली करी मल्होत्रा लोगों ने। कमाल कमाल। बेटा सुमन, तू क्यों जल्दी वापस आ गई? वो मामा जी काफी कलर लग गया था, स्किन जल रही थी ना, इसलिए। क्या सुमन, तुझे रुकना चाहिए था ना, इतना फिल्मी सीन आज तूने मिस कर दिया। ये ले मिठाई खा। अब नहीं मामा जी, मन नहीं। भाई मेरा तो बहुत मन है, मैं तो खाऊं। बहुत बड़ी। हाँ आजा 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 आजा, जल्दी 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 ले 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 लो लो लो। वैसे कुछ भी कहो, ये जो बंदा है ना अपना श्रवण, ये है कमाल का। बेवकूफ है, गधा है वो। मुझे श्रवण से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो चला नहाने। लेकिन बाबूजी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण ने जो भी किया सही किया। हाँ, एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ की बात ठीक ही लगती है। मैं नहा के आता हूँ, नहाना बहुत जरूरी है। हाँ मैं भी चलती हूँ। नानू, ऐसी क्या बात हो गई? क्या क्या श्रवण ने? कुछ नहीं। सारे मेरे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। अरे यहाँ पर भी नहीं है माँ, यहाँ पर भी नहीं है टॉवल। वहाँ पर क्या हुआ? अरे देख, कमाल हो गया, ऑसम अनएक्सपेक्टेड सीन हो गया। देवर जी, आप तो बहुत ज्यादा उतावले हो जा रहे हो। आपने रिंग्स की प्लानिंग भी कर ली? आप रिंग्स की बात कर रही हैं वैंडी भाभी? मैंने तो आगे की लाइफ ही प्लान कर ली। Dude, you're too fast. अब जैसे उर्वशी जैसी कोऑपरेटिव और इंटेलिजेंट लाइफ पार्टनर मिली, वो स्लो हो भी कैसे सकती? देखा, जरा हमें भी पता चले आपने क्या क्या प्लानिंग की है। हाँ, लेट मी गेस। श्रवण ने ये सोचा है कि लंदन में वो अपना एक प्राइवेट रूम खोलेगा, या फिर लंदन जाके हम एक ह्यूज पेंट हाउस में शिफ्ट होंगे, है ना? पेंट हाउस तो नहीं, बट हाँ ट्री हाउस में शिफ्ट होने का फैसला जरूर किया है मैंने। You're so funny, श्रवण। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, I mean it। बट एक बात बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत जल्द एक प्राइवेट फर्म खोलने वाला हूँ, और ट्रैवलिंग लॉ फर्म। इसका मतलब हमें पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलेगा? पूरा वर्ल्ड नहीं, पूरा इंडिया। हाँ, मैं इंडिया के हर शहर, हर गांव में घूम घूम कर उन लोगों के केसेस लड़ूंगा जो महंगे वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अपनी सोसाइटी के लिए इतना कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकता हूं ना। मैं जानता हूं ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उर्वशी मेरे साथ है तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा। बोलो ना उर्वशी, तुम दोगी ना मेरे साथ? बोलो उर्वशी, बोलो उर्वशी, तुम दोगी ना मेरे साथ? श्रवण, I like you, बट मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे विलेजेस में घूम घूम के वेस्ट नहीं कर सकती। तुम्हें सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, दो। चैरिटी करनी है, करो। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट डोनेट कर सकती हूँ। बट सॉरी, इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। श्रवण, ये सब। मॉम, डैड, लेट्स गो। मिसेस मल्होत्रा, अच्छी इंसल्ट कराई आपने हमारी। हाँ, अगर श्रवण को साधु महात्मा बनने का इतना ही शौक है तो किसी लड़की के साथ शादी करके उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहता है? जाए अकेला घूमे इंडिया,
चलो बेटी, चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग, चलो। चलो सॉरी। चाची आप तो कह रही थी कि उर्वशी उम्र भर मेरा साथ देगी, हर सुख में, हर दुख में, लेकिन वो तो चली गई। वरना कितनी अच्छी लगती है हमारी जोड़ी, है ना? उसने ऐसा किया? हाँ दी, उर्वशी ने कितना गलत किया ना श्रवण के साथ। श्रवण, मुझे लगा था कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग में मैंने आज तक कभी कोई कसर नहीं रखी है, लेकिन आज पता चला कि मैं कितना गलत था। आज तुमने उर्वशी के साथ जो कुछ भी किया, that's totally unacceptable। लेकिन पापा मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप सबने देखा कि वो खुद मुझे रिजेक्ट करके चली गई। सबने वही देखा जो तुम उन्हें दिखाना चाहते थे, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। तुमने जानबूझकर उर्वशी को एक झूठी कहानी सुनाई ताकि वो खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दे। एक बात बताओ, अगर तुम्हें इस रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले। मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं किसी की इंसल्ट करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं इस रिश्ते को मना कर ही नहीं सकता जो मेरी फैमिली ढूंढ के लाए। हाँ, एक शर्त है, वो लड़की हमारी फैमिली के लायक होनी चाहिए। तुम्हारा मतलब कि उर्वशी हमारी फैमिली के लायक नहीं है? पापा, मैं उर्वशी को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट आधा लंदन जानता है कि वो कितनी सेल्फिश लड़की है, और मुझे अपनी लाइफ में ऐसी सेल्फिश औरत चाहिए नहीं जो बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चली जाए। ये बात आपसे बेहतर कौन समझेगा? ये माँ ने जो किया वो। श्रवण, वो हमारा बीता हुआ कल है। लेकिन पापा, आप ही तो कहते हैं कि समझदार इंसान वही है जो अपने बीते हुए कल से सबक लेके अपने आने वाले कल की तैयारी करे। मैं भी बस वही कर रहा हूं। पुष्कर, बस आपकी बुक वापस करने आया था भैया। गुड नाइट। अभी तक नाराज है मुझसे? मैं नाराज क्यों होऊंगा भैया? आपने तो मुझे वैसे ही मना लिया था ना। ताना मार रहा है। देख, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है भैया? आपको तो बस आजकल सबको नाराज करने में मजा आता है। पहले सुमो का दिल दुखाया और आज उर्वशी का। बड़ी हमदर्दी है तुझे औरतों से। शायद, लेकिन आपको उनसे इतनी नफरत क्यों है? इसे नफरत नहीं, अक्लमंदी कहते हैं पुष्कर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एक बात तू भी समझ ले, हर औरत के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो आपको दिखता है और दूसरा वो जो आप चाह के भी नहीं देख सकते। आई डोंट एग्री भैया। मुझे लगता है कि आदमी वही देखता है जो वो देखना चाहता है। आपके जितना समझदार तो नहीं हूं, लेकिन एक बात अच्छे से जानता हूं कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, और हर किसी को एक ही सांचे में ढाल के नहीं देखना चाहिए। इट्स अनफेयर। लेकिन जैसा मैंने कहा था, आदमी वही देखता है जो उसे देखना होता है। गुड नाइट भैया। मिसेस चड्डा, हाय जी। वो एक्चुअली मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके, बाय।
मैंने भी वही जाना था जो कल हुआ। ओह माय गॉश, उन्हें किसने बताया? जिसने बाकी सबको बताया, उर्वशी की माँ ने, मिसेस सिंह। गॉड, ये औरत है या न्यूज चैनल? मम्मी लेकिन कल हुआ क्या? कुछ नहीं यार, कल क्या हुआ था? तू लस्सी पी, अपना हैंगओवर उतार। लस्सी वर्क्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। भाई साहब, मैं पराठे ले आती हूँ। कामनी जी? श्रवण ने कल जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? श्रवण ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। कम से कम उस उर्वशी का असली चेहरा तो सामने आया। बिलीव मी भाई साहब, मुझे इतना सा भी आइडिया होता ना कि उर्वशी लंदन में श्रवण के साथ सेटल होने के सपने देख रही है, तो मैंने रिश्ते की बात चलानी नहीं थी। बड़ी आई मुझे मेरे बेटे से दूर करने वाली। कुछ नहीं है हुई। हुआ क्या था कल? खैर कुछ भी कहो, लेकिन श्रवण का तरीका बहुत गलत था। बिना वजह सबके सामने सोसाइटी में तुम लोगों की इंसल्ट हो गई। भाई साहब, फैमिली पहले, सोसाइटी बाद। नहीं वैंडी? नहीं। क्या? हाँ हाँ। मैं पराठे ले। मैं भी आती हूँ। मम्मी जी, अब क्या होगा? वही होगा जो तेरी मम्मी जी चाहती है। कुछ नया जुगाड़ करके श्रवण को यहाँ से 9-11 करना। वैसे वो है कहाँ? अरे रचना, बाईं तरफ देख और जरा जल्दी हाथ चला। क्या बुड्ढों की तरह धीरे धीरे काम कर रही है? कर रही हूँ बाबूजी, कर रही हूँ। वो फोटो के नीचे से भी। सठिया गए हैं बाबूजी। अरे दीवारें कौन साफ करवाता है? सुबह से लगे हुए हैं हम। भाभी? हाँ हाँ हाँ, तू पहले अपनी सेल्फी ले ले, काम बाद में करना। खुद को देखो बाबूजी को, आराम से कुर्सी पर बैठ के झूला झूल रहे और हमें यहाँ लगा रखा है। अरे मंजू। हाँ जी। वो पंखा भी साफ कर दियो। जी बाबूजी। अरे रचना, वो नहीं दिखाई देता तुझे किताबों के ऊपर? कर रही हूँ बाबूजी। वैसे तो कहते हैं कि आंखें कमजोर हैं, अब जाले सब नजर आ रहे हैं इनको। अरे नजर क्यों नहीं आएंगे? 3-3 नौकरानियां जो मिली हुई हैं मुफ्त की इनको। अरे मुझे क्या देख रही हो? उधर देखो, उधर ऊपर वो जाला छूट गया है। बाबूजी, सैर के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये सब खत्म करके नीचे आ जाना। मैं तब तक वहां जाले ढूंढता हूँ। बेकार के 4,000 चले गए, फिर से अपना नुकसान करा दिया। कभी है तो कभी। ओए चमन, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी मारने के लिए। गलत था सुना। पागलों की तरह इमोशनल हो गया था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि कितनी चालू होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी चालाक हो सकती। ये कल की ठंडाई का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, या फिर एंगेजमेंट टूटने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो?
क्या हुआ? मेरी बात बहुत बुरी लगी क्या? नहीं, चीप लगी तुम्हारी इस चीप हरकत की तरह। सही है, तुम बड़े आदमी बनकर मुझे पैसे देकर जाओ तो महान है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा उधार चुकाऊं तो वो चीप हो जाता है। ग्रेट। अगर तुम्हारी उधार चुकाने की नियत होती तो मैं यहाँ आता ही। तुमने तो उधार चुकाने का नाटक किया। क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम ना समझने की एक्टिंग कर रहे हो। तुम जानती थी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की ज्वेलरी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती, फिर भी तुमने मुझे दी, क्योंकि तुम्हें तो यकीन था कि मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा। एंड सी, मैंने नहीं। मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिया था तुम्हें, और ये ज्वेलरी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हारा उधार सर पे रखने से तो बेटर ही है। अगर उधार चुकाना है तो उधार की तरफ चुकाओ। मैंने तुम्हें कैश दिया था, ज्वेलरी। अगर कैश होता तो माँ की ज्वेलरी तुम्हें नहीं देती। नो प्रॉब्लम, जब हो तब दे देना, और ना भी हो तो इट्स नॉट बिग डील। वैसे भी ये छोटी मोटी बातें मैं अक्सर भूल जाता हूँ। रुको, आओ एक सेकंड। मैंने श्रवण मल्होत्रा, सन ऑफ मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा को 3 लाख रुपए देने। सुनो, अब याद रहेगा? याद रखिए भी क्या होगा, तुम लंदन तो आओगी नहीं मुझे पैसे देने। मतलब? मैं मंडे को वापस जा रहा हूँ। मैं मंडे को वापस जा रहा हूँ। इसी मंडे को? हाँ। मतलब 4 दिन बाद? बार बार वही सवाल पूछने से मेरा जवाब और मेरे जाने के दिन बदल नहीं जाएगा। हाँ, मैं सिर्फ मेक श्योर कर रही थी। एनीवेज, अपना अकाउंट नंबर दे दो तो डिपॉजिट करवा दूंगी। 5 4 8 6 1 7 9। अगर सचमुच जाओगे तो? मतलब पिछली बार भी तुम जाने ही वाले थे, लेकिन तब एक जरूरी काम आ गया। पता है, इतनी अच्छे से किया था तुमने वो जरूरी काम। इस बार भी वैसा ही कोई जरूरी काम आ गया? कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है किसी को इंसल्ट करने के लिए? होल्ड ऑन, मंडे 11 बजे फ्लाइट होगी तसल्ली? हाँ, पहुंच के किसी लैंडलाइन से मुझे फोन कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार भी जाओगे। मैं जा रहा हूँ, that's fine। चलो गुड, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर है।
10 साल से आज तक मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था, वैसे ही आज से मुझे तुम्हारे जाने का इंतजार है। इतनी बार कहा है कि घर में मकड़ी के जाले होना अपशगुन होता है। तुम लोग ध्यान क्यों नहीं रखते किसी चीज का? अरे ध्यान रखते हैं बाबूजी, और रोज सफाई के बारे में सोचते भी हैं। तो पर ये घर इतना पुराना हो गया है ना कि दीवारें इतनी कच्ची हो गई कि हाथ लगाने से भी डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर पड़े। अच्छा, डर लगता है। मेरी गर्दन। अरे लो, सुमन आ गई। अरे सब छोड़ दो, सुमन संभाल लेगी। जी बताइए मामी जी, क्या क्या करना है? कुछ नहीं। बहू, अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखो। वैसे भी सुमन को आज जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। आओ सुमन जरा। जी काम करो, काम। अरे भाभी, आप क्यों उतर गए? तो और क्या करें? हाँ, 4-5 झाले झाड़ देने से जो ये खंडन है ना, वो ताजमहल ही बन जाएगा। ये बोलो भाभी, बाबूजी सुन लेंगे। सुन लेंगे तो। ये देखो, रेडियो बाहर निकाल कर रखा तो यहीं छोड़ दिया। नानू, वो मैं रख दूंगी। हाँ बेटा, ये फाइल रामनाथ को दिया। नानू, अगर मंडे को दूं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। बुधवार को इस केस की हियरिंग है। किसी बेचारे गरीब का केस है। रामनाथ इसे 1-2 हियरिंग में ही निपटा देगा। और सुन, ये फाइल रामनाथ या पुष्कर के हाथ में ही देना। बेटा, आज हम किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे तो कल को हमारी मदद कोई क्यों करेगा? चल, मैं देखता हूँ काम हो रहा है कि ऐसे ही हाथ चला रही है। अरे भाई, सफाई हुई या नहीं? हाँ जी, हो गई बाबूजी। चलो अब आंगन साफ कर लो। तो ये केस की स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि कैसे भी करके हमें वो जो क्लाइंट है, एक्सक्यूज मी, जी हाँ ओबरॉय साहब, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी ओबरॉय साहब, लेकिन वेडनेसडे को तो मैं और पुष्कर यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, बाहर जा रहे हैं पेरिस। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग। जी, आ जाएंगे सैटरडे तक। ओके फाइन, थैंक यू, बाय। सर लेकिन वेडनेसडे को तो अरोड़ा एंड अरोड़ा केस की हियरिंग है, फिर सेंटर वर्सेस यादव कंस्ट्रक्शन और होल्ड ऑन। अच्छा, ये जो दोनों केसेस हैं ये श्रवण हैंडल कर लेगा, राइट? लेकिन सर, श्रवण सर ने तो लॉ लंदन से पढ़ा है और तुम फिक्र मत करो, इंडियन लॉ की पढ़ाई भी उसने वहीं से की, वो मैनेज कर लेगा। श्रवण विल डू दिस। सर आई थिंक ये हियरिंग्स आपको खुद ही। सेंगर साहब, एक बात बताइए, आपको श्रवण की काबिलियत पे कोई शक है? नहीं सर, बट ओके फाइन, सो इट्स सेटल्ड, श्रवण कर लेगा। पुष्कर, तुम एक काम करो, सिंगल साहब से दोनों केसेस की फाइल्स लो और श्रवण के पास भिजवा दो। ऑलराइट सर। हाँ, और एक बात और, उसे कहो कि मंडे से कोर्ट जाना शुरू कर दे। पर मंडे को तो वो लंदन वापस जा रहा है। श्रवण लंदन जा रहा? हाँ, वो कह तो रहा था, पर मंडे को। तुम चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज अस। श्रवण! भाई साहब, क्या हो गया? श्रवण! क्या हुआ भाई साहब? श्रवण! आइए। बात करनी है आपसे, आइए। क्या हो गया पापा, कैसे क्यों?
कद में बड़े हो गए हो ये तो पता था, लेकिन अकल में, समझदारी में, जिंदगी के फैसले लेने में तुम अपने बाप से भी बड़े हो गए हो ये मुझे आज पता चला। क्या हुआ बड़े पापा, क्या किया श्रवण ने? लंदन जा रहे हैं साहब, लंदन। और ये इतनी बड़ी बात तुमने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा। पापा मैं सिर्फ इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, आप सबको नहीं। तो ये बात तुम मुझे बता सकते हो लेकिन हमें नहीं। जिन्हें पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, सोचा पहले उन्हें बताओ। बट पापा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिना बताए ही चला जाता, मैं तो बस राइट मोमेंट की वेट कर रहा था। पापा आई एम सॉरी कि ये बात आपको बाहर वालों से सुननी पड़ी। श्रवण तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? पापा वहाँ प्रॉपर लॉ फर्म है मेरी, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कमिटमेंट्स हैं, एकदम से वो सब छोड़ के वापस नहीं आ सकता ना मैं। इसका मतलब तुम तो यहां पर आए ही वापस जाने के लिए थे, राइट? जवाब दो श्रवण। पापा अब वहां पे वाइंड अप करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं आप सबसे मिलने आता जाता रहूंगा ना। भाई साहब कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा ना श्रवण? इतनी मेहनत करी है इसने लंदन में, इतनी बड़ी फर्म खोली है, इतना आगे बढ़ने के बाद ऐसे कैसे? हाँ पापा मैं बहुत आगे बढ़ गया। जिसे जो करना है करे। चलो पुष्कर। श्रवण पुत्र तू चिंता ना कर, भाई साहब का गुस्सा जैसे दिवाली में रॉकेट होता है ना, चुन करके ऊपर जाता है, फिर ठैं करके 1 मिनट में नीचे गिर जाता है। हाँ? और फिर मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी। ओके गांधी पुत्र तू चल मेरे साथ। बड़े पापा को समझाना मार्केट जाने के लिए। अब श्रवण पुत्र लंदन वापस जा, तो ऐसे खाली हाथ कैसे भेजेंगे उसे? अरे भाई घर का खाना, लड्डू, पापड़, अचार, मिठाइयाँ ये सब नहीं देंगे उसे, हैं? चल तू मेरे साथ लिस्ट बना। तुम्हारे पर जुबान का कनेक्शन टूटा हुआ है क्या? बिना सोचे कुछ भी बोल देती हो, क्या जरूरत थी पापा को बताने की? कोई झूठ बात नहीं बोली है मैंने, और वैसे भी तुम तो बताने ही वाले थे ना। जब बताता तो बताता, तुम्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ ये चेक कर रही थी कि तुम सच में जा रहे हो या मतलब तुम्हारा क्या है? कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के तुम तो रुक ही जाओगे। एनीवे अब अंकल ने तो तुम्हें परमिशन दे दी है। हाँ हो गया ना कंफर्म? अब खुश? हाँ खुश, इनफैक्ट बहुत खुश। यू ऑल्सो चिल। तो मैं जाके no one can stop me. जाओ अच्छा है, प्लीज अब कम से कम मेरी लाइफ में कोई टेंशन तो नहीं होगी ना? मिस्टर तिवारी, बोरिया बिस्तर बांध के कर लो तैयारी, क्योंकि अब भाई है हौसला की बारी। गुगलो, अरे ओ भाई गुगलो,
सर आपका क्या भी रोज बोलिए हमारा नाम गूगलो नहीं है, गूगलो नहीं है, गूगल कांति गंगोपाध्याय। अरे ठीक है यार, गूगल हो या भूगोल की फर्क पैदा है। कैसा लगा? खूब भालो सर, मैंने बहुत बढ़िया। घटिया चीज को तो खोसला हाथ ही नहीं डालता। जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? सबसे पहले इस नेम प्लेट को चेंज करूंगा। ये खोसला पैलेस कैसा लगा? ये तो बहुत ज्यादा भालो है सर, मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया। चल अंदर, फिर यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अरे 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 बेटा, तेरे हाथ में इतना बोझ देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा दिल दुखता है। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। ला मैं तुम्हारा थोड़ा बोझा कम कर देता हूँ। थैंक यू सर। ला बेटा, चल। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। मंजू पर जाए जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? अरे गुगलू, नमस्ते कर मंजू पर जाए जी। मोदी नमस्कार। गूगल कांति गंगोपाध्याय। परजाई जी बड़ा सुना है जी आपके बारे में, हाँ, कि मंजू परजाई जी ऐसी है, मंजू परजाई जी वैसी है। आज दर्शन हो गए। परजाई जी समीर जी वो अंदर है। लो जी, वो अंदर है तो ਅਸੀਂ बाहर की कर रहे हैं? चलो गुगलू। आजा भाई आजा। वाह वाह, अरे वाह, गुगलू कैसा लगा? सर खूब खूब भालो, बहुत बहुत बढ़िया। आप बैठिए, हम उन्हें बुला के लाते हैं। हाँ बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। तो बैठ जा गुगलू। जी सर। गुगलू बैठ जा, अपना ही गा रहा है। सुनिए, आपसे मिलने कोई आया है, जल्दी बाहर आइए। कौन है मंजू? पता नहीं, आप आइए बाहर। ओहो रचना भैन जी तुसी। ओ नमस्ते 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 भैन जी, क्या हाल है? नमस्ते। और बाबूजी नजर नहीं आ रहे। पहले बाबूजी के जमाई जी से तो मिल लीजिए। ओए बबलू जीजा जी तुसी। और दसो सिंगिंग कैसी चल रही है? सिंगिंग? हाँ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी है। गुगलू खड़ा हुआ। सर ओए बबलू जीजा जी है, क्या गाते हैं, क्या गाते हैं, एकदम टॉप की आवाज है इनकी। अरे थैंक यू। एक ये मेरा कार्ड है, कोई भी जगराता या माता की चौकी ना तो प्लीज याद कीजिएगा। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। ले भाई कार्ड रख ले। हैं जी साहब। ऐसे कुछ भी कहो, ये घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 18 साल पहले था। प्रिया बहन को बहुत प्यार था इस घर से। कौन है मंजू? ओ समीर, ओए मेरे वीर और मेरा भरा। ओ यार जप्पी छप्पी पा यार, कलेजे ਨੂੰ ठंड पै जा यार। जॉब ठीक चल रही है ना? हाँ जी, सब बढ़िया। ओए गुगलू, तू क्या बादशाह अकबर की तरह बैठा है? चल उठ के खड़ा हो और सबको मिठाई दे। सर जी। डब्बू बेटा है मेरा। अच्छा ठीक है। ये राचूना बाबूलाल। हम दोनों। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। समीर और मंजू जी। प्रीति। हाँ प्रीति, हमारी बेटी। सुमन। सुमन नहीं है, हम चल तुम ले लो।
तिवारी जी। और तिवारी जी मतलब बाबूजी इस घर के मालिक। ओ बाबूजी पैरी पहना। जीते रहो। और दसो बाबूजी कैसी तबीयत आपकी? बस चल रही है गाड़ी। अरे जी ऐसे ही चलती रहेगी, तुझे फिक्र ना करो। ना भाई डब्बा दे बाबूजी को। बाबूजी मिठाई आपको। नानू मैं फाइल देखकर आती। ओए सुमन पुत्र तू कितनी बड़ी हो गई है। ओ बुगलू ये ना इतनी नहीं कितनी सी थी और देख कितनी बड़ी होगी। जिंदी रहे पुत्र। जी सॉरी अंकल, मैंने पहचाना नहीं आपको। लो जी मैं भी कितना अजीब आदमी हूँ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। आई एम माई सेल्फ खोसला, देवेंद्र खोसला। तेरा मामा प्रिया बहन का मुंह बोला भाई। प्रिया बहन ना मुझे समीर से ज्यादा मानती थी। बाबूजी ये कार्ड है। बाबूजी आपके आशीर्वाद से ना मेरी बेटी डिम्पल की शादी अगले हफ्ते। मैं चाहता हूँ कि आप सारे इसकी शादी में आए। बहुत बहुत मुबारक हो गुलशन साहब। आप बैठिए ना। मंजू इनके लिए कुछ नाश्ता चाय पानी। जी ना आज तो बहुत काम है, फिर किसी दिन। अब तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा जी। अच्छा जी इजाजत दीजिए, चलता हूँ। सर 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 एक मिनट। बाबूजी मैं मेन बात करनी तो भूल ही गया। आप तो जानते हैं कि बेटी की शादी करना कितना मुश्किल काम है। कितनी महंगाई हो गई आजकल। 50-55 तो यूं ही लग जाते हैं। लाख करोड़ ऐसे सोडे में बर्फ घुल जाती है ना जी। ऐसे टेंशन में मैं भुला जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए कि कितने पैसों का जुगाड़ होगा तो कैसे। और फिर मुझे गुगलू ने याद दिलाया। गूगल कांति गंगोपाध्याय। तो ठीक है यार, ये मुझे गुगलू ने याद दिलाया कि प्रिया बहन ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। हाँ देखिए जी, मैं ये पैसे वापस मांगने कभी ना आता। वो पढ़ाई क्या हुआ जिसने बहन को पैसे दे के वापस मांग लिए। बेटी की शादी का मामला है जी, इसलिए मांगने पड़े। मैंने सोचा कि आप लोगों को आके कार्ड भी दे देता हूँ और पैसे भी मांग लूँगा। और जी वो यह पहन मुझसे 50 लिए थे। करोड़ लाख। क्या है ना जी, वो ब्याज के साथ मिला के 4.5 करोड़ हो गए। 4.5 करोड़? नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बैंक रेट से भी कम ब्याज है मैंने। हाँ किस किस का उधार लेकर मरी है ये प्रिया। आप ऐसे कैसे बोल सकते कि आपके पास क्या सबूत है कि मम्मी ने आपसे भाई आपकी नातिन तो ना बिल्कुल आप ऊपर गई है। कैसे वकीलों जैसी दलील दे रही है। अबे गुगलू सर तू भाई पेपर दिखा बेटे, बाबूजी को सबूत दे। है? निकाल बेटे जल्दी दिखा। हाँ ला ये बाबूजी, ये प्रिया बहन ने पैसे लिए थे तो इस मकान के कागज मेरे पास प्रिया के दस्तखत भी हैं। तसल्ली कर लो बाबूजी, ये देख लो।
भाभी जी साइन तो है। एक सफे पे है जी, देख लो आप। प्रिया बहन ने अपने हाथों से साइन किए। आइए जी, मैं जरा सुमन को भी दिखा दूं। ले पुत्र, तू भी कागज देख, ठीक से देख ले पुत्र। अगला सफा भी देख ले बेटा। अब सफे पे किया माँ के सिग्नेचर तो पहचानती है ना। किया कि है ना। फाड़ने को दिल कर रहा, फाड़ दे बेटा। पर ये सिर्फ फोटोस्टेट कॉपी है, ओरिजिनल तो घर में रखे हैं, तिजोरी में बंद सेफ करना पड़ता है जी। जमाना ही ऐसा है। प्रिया ऐसा कैसे कर सकती थी बाबूजी? ऐसे कैसे बिना बताए घर गिरवी रख दिया? अब क्या होगा? होना क्या है जी? जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, फिर शाम को आता हूँ जी पैसे लेने के लिए। हैं? शाम को? सॉरी गलती हो गई जी। आफ्टर सनसेट नो मनी डीलिंग। मेरे पिताजी कहते थे जी, मेरे पिताजी कहते थे धुंधर पुत्र, आफ्टर सनसेट मनी डीलिंग करने से ना लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे करता हूँ जी, मैं कल सवेरे 10:30 बजे आ जाता हूँ। ठीक है जी। ओहो बबलू जीजा जी, तुसी टेंशन ना लो, शादी के पहले जगराता रखा है, आपसे ही गवाएंगे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ओ गुगलू, और तू क्या अकबर बादशाह की तरह बैठा? चलो जी सर। अच्छा, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के टाटा टाटा टाटा। सर, आपको क्या लगता है ये लोग शादी में आएंगे? भाई आए ना आए गुगलू पुत्र। गूगल सर, गूगल। अरे ठीक है यार, हमारा फर्ज था बुलाना, हमने बुला लिया। लेकिन सर, आपने अंदर जो बोला ना 50 करोड़ शादी का खर्चा, बहुत बढ़िया था सर। नहीं सर, हम आपको जितना जानते हैं उस हिसाब से तो आप इतना खर्चा कर ही नहीं सकते। अरे तो क्या आपने पैसे भी ना मांगे? लेकिन सर अपने 4.5 करोड़ देंगे, आपको लगता है? गुगलू मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लेकिन चल लूदा पट्टा ना होवे थे। सुनो जी मैम। मफलर्स और कोट्स रख दिए हैं? हाँ मैम। चाची मैं मंडे को जा रहा हूँ, आपने तो अभी से ही तैयारी शुरू करवा दी। पुत्र जी, ये तैयारियां तुम्हारे लिए नहीं, रामनाथ भाई साहब और पुष्कर के लिए। पापा और पुष्कर वो कहाँ जा रहे हैं? पेरिस। लेकिन उन्होंने तो परसों जाना था। हाँ, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम प्रीपोन कर लिया, आज ही निकल रहे हैं दोनों। क्यों? मैं पापा से बात करता हूँ। श्रवण, मेरे ख्याल में
वक्त मैं रामनाथ भाई साहब से बात नहीं करनी चाहिए। बहुत नाराज है वो। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि भाई साहब श्रवण जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अरे इतना सब कुछ फैला कर रखा है लंदन में, ऐਵੇਂ कैसे सब कुछ छोड़कर चला आएगा। लेकिन मेरे लाख समझाने पर वो नहीं माने। लेकिन तू चिंता ना कर पुत्र, मैं हूं ना, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, मैं उन्हें मनाऊंगी। नहीं चाची, उन्हें नाराज भी मैंने किया है, मनाऊंगा भी मैं ही। भाई रब्बा, ये बाप बेटे का फर्क मिलाप हो गया तो फिर स्यापा पड़ जाता है। अरे नहीं भाई सिंघल साहब, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए वो बहुत ही क्रूशियल विटनेस है हमारे लिए। यू जस्ट सी टू इट कि गुप्ता उससे ना मिले। यस यस, आई विल सी टू दैट। बाय। ये ठीक है। कमल, ये सिल्वर वॉच जरूर रखना। ब्लैक कोट के साथ कितनी अच्छी लगेगी ना पापा? सर एक और पापा, आप लोग तो परसों जाने वाले थे ना, फिर अचानक प्रीपोन क्यों कर दिया प्लान? अब इंडिया में बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है ना, और वैसे भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो हम भी चले जाते हैं। अरे पुष्कर, तुमसे कहा था वो इंटरनेशनल लॉ बुक वो कहाँ पर रखी है तुम? सर वो रख ली। ओके गुड। पापा मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। चलिए थोड़ी देर में आता हूँ, शायद तब तक आपको गुस्सा ठंडा हो जाए। गुस्सा तो मेरा तुम ठंडा कर चुके हो, बिल्कुल मेरे जज्बात की तरह। लेकिन तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपने वो क्लाइंट्स, अपनी फर्म, अपनी कमिटमेंट्स, उन सबको संभालो, जाके करो अपने काम। कभी अगर समय मिले तो फोन कर लिया करना। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और अगर कभी शादी करने का सोचो तो एक कार्ड जरूर भेजना, बाकी मेहमानों की तरह हम भी आ जाएंगे। पापा आपको लगता है मैं आपसे पूछे बिना शादी या कमाल, ये सामान लेके जाओ। लेके जाओ ये सब। चलिए पापा, हैव अ सेफ फ्लाइट। No, that's fine. Just leave it. I'm fine. Drop the conference. और पापा आप तो यूरोप में ही होंगे ना, लंदन तो आएंगे? नहीं आऊंगा। आया करता था कभी हर साल किसी से मिलने के लिए, लेकिन अब नहीं, बस हो गया और नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंडिया नहीं आ सकते। बाप से कभी मिलने का मन करे तो चल पुष्कर। सॉरी भैया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मंजू शांत हो जाओ, रो मत। हम ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएंगे कागजात। ये भी नहीं है। बाबूजी अंदर की अलमारी में कागजात कहीं नहीं है। अरे यही है शायद। नहीं, ये नहीं है। बाबूजी वो खोसला तो कह रहा था कि घर के कागजात उसके पास है, तो हम लोग सब घर के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? खोसला डुप्लीकेट पेपर्स भी तो बनवा सकता है। तुम लोग ढूंढो, मुझे यकीन है ओरिजिनल पेपर्स घर में ही होंगे। दीदी ये वाला बहुत टेस्टी है। सुमन दीदी क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है सब? आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं पर? इसी से पूछो, सब इसी की माँ का किया धरा है।
मैं किचन और स्टोर रूम में ढूंढ कर आता हूँ। अरे ये अलमारी के ऊपर ये जो पोटलियां रखी हुई है इसमें भी कुछ हो सकता है, और ये जो फ्रेम्स है ना, ये तस्वीरें, इनके पीछे भी कुछ हो सकता है। बेटा डब्बू, तू ऊपर चढ़ेगा, ढूंढेगा? चल मैं तेरे को चढ़ाता हूँ। भाभी, मैंने अपना पूरा कमरा छान लिया, कोई पेपर्स नहीं मिले। फूफा जी, यहाँ भी कुछ नहीं है। तू थोड़ा देखना अच्छे से डब्बू, प्लीज प्लीज। आपने अपना कमरा देखा? तुमको क्या लगता है हमने नहीं देखा होगा? डब्बू, फ्रेम के पीछे देखना, कुछ है क्या? इस तरफ कुछ नहीं है। मैंने ये घर अपने तीनों बच्चों के नाम किया था, और अब ये तुम दोनों में से ही किसी के पास होने चाहिए। एक मिनट, भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वो पेपर्स आपको दिए थे? हाँ, हम ही है ना सारी फसाद की जड़। कुछ भी हो जाए, मंजू ने किया है, मंजू ने। तुमको क्या लगता है रचना, क्या लगता है तुमने हमें जो कागज दिए हैं वो कागज हम खा गए? हाँ बाबूजी, आपने अगर हम पे भरोसा किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली बेटी प्रिया पर भरोसा था ना। हाँ था। तो अब देख लीजिए अपने भरोसे का नतीजा। जाने किस किस से उधार लेकर मरी है आपकी लाडली। मामी जी, आपको उस घोंसला पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है कि आपकी बात पर तो नहीं, लेकिन तेरी माँ की हरकतों पर हमको पूरा भरोसा है, पूरा। पहले बाबूजी से अपने हिस्से के पैसे ले लिए, पर फिर भी शांति नहीं पड़ी। हमारे 20 लाख रुपए हड़प गई, और अब ये खान जीते जी तो सुख से रहने नहीं दिया, और मरने के बाद भी। मामी जी बस। मंजू, कभी तो सोच समझ कर बोला करो तुम। हाँ, हम बेवकूफ है ना, बेवकूफ है। कल जब वो घोंसला आएगा तो आप सोच समझ के बोलिएगा घोंसला जी, आपने जिसको उधार दिया था ना वो खा गई आपका पैसा, ये बोलिएगा। मामी जी बस, माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मम्मी, आपने सुमन दीदी को क्यों रुलाया? फूफा जी, मुझे नीचे उतारिए। वहीं बैठे रहो, कोई नहीं उतारेगा से। अंजू, मेरी मरी हुई बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलोगी तुम? मुझे उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, जब चोट लगती है ना तो आह तो निकलती है। इस घर के असली कागजात घोंसला के पास है, और वो करोड़ों रुपया मांग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सच बोल रहा है। ठीक है बाबूजी, ठीक है, अब आप ही देख लीजिए क्या करना है। बाबूजी मत। आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख रही है? दोपहर से कुछ नहीं खाया आपने, और आपको मेडिसिन भी ले लिया ना अपनी। चलिए आइए, पहले खाना खाइए, गरम गरम खाना है, फटाफट खा लीजिए। प्रिया ऐसा नहीं कर सकती थी बेटा। वो बिना मुझे बताए
बिना मुझसे सलाह किए कभी कुछ नहीं करती थी, बिल्कुल तेरी तरह। अरे जो लड़की हंसते हंसते दूसरों का बोझ अपने सर ले लिया करती थी, वो भला दूसरों पर बोझ कैसे? नानू, अब पहले चले खाना खाए। नहीं बेटा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तेरी मामी की बातों ने मेरे जी के साथ साथ मेरा पेट भी भर दिया। तो ले जा इसे, नहीं खाया जाएगा मुझसे। नानू, अब क्यों ऐसे कर रहे हैं? परेशानियां और बढ़ जाएंगी। एक तो आप खाना नहीं खा रहे, ऊपर से कल सुबह 10:30 बजे वो खोसला आ जाएगा, उसको भी संभालना है। तू घबरा मत, कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा केस इतना कमजोर नहीं है, होने दे उसे। ऐसा करारा जवाब दूंगा, जिंदगी भर याद करेगा। तू जा, जरा फोन ला। हेलो, रघुवीर तिवारी बोल रहा हूँ। तिवारी जी, नमस्ते। कामिनी। नमस्ते, रामनाथ से बात कर सकता हूँ? भाई साहब तो यहाँ नहीं है, वो तो पेरिस गए हैं, 1-2 हफ्ते बाद ही लौटेंगे। ओ, चलो मैं पुष्कर से बात कर लेता हूँ। नहीं, पुष्कर भी उन्हीं के साथ गया है। कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता दीजिए, उनका फोन आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, वो क्या है, एक केस के सिलसिले में बात करनी थी। चलो मैं देखता हूँ। जी। रामनाथ और पुष्कर तो 1-2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। अब श्रवण से बात करनी पड़ेगी। श्रवण से? हाँ, ले फोन कर उसे। नंबर है ना तेरे पास? सोच क्या रही है फिर? लगा फोन। फोन नहीं उठा रहा। तो तू एक काम कर, तू अभी के अभी वहां जा और उससे बात कर। नानू, आप प्लीज खाना खाकर सो जाइए। आप इतनी टेंशन लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। हम कल सुबह बात करते हैं ना। नहीं बेटा, ये जरूरी है। तू जा, बात कर, उसे समझा दे सारा केस। इस टाइम पर? हाँ, इसी टाइम। तू जाकर उसे सारा केस बता और पूछ हमें क्या करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, that's fine. चलो गुड, तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर। जाती क्यों नहीं? जाओ। जी, अभी जाती हूँ। सब ठीक से बताना और बोलना उसे कि कल सुबह मुझे आकर मिले। जी ना।